नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे वीकेंड सब इन्वेस्टर ट्रेडर्स के दिमाग में भयंकर लेवल पे डर बैठा रहा और आप सभी के साथ डे वन से, मतलब सैटरडे वीडियो वन कहूंगा मैं, डे वन तो नहीं, सैटरडे फर्स्ट वीडियो से लेकर कल रात की आखिरी वीडियो तक एक ही चीज बोली, कोई जरूरत नहीं है डरने घबराने की। एक वीडियो में तो मैंने निफ्टी की चाल भी शेयर करी आप सभी के साथ, जिसमें मैंने कहा हो सकता है बाजार गिरकर खुले ही ना, क्योंकि ये जो एफआईआई की पोजीशन लॉन्ग साइड पे बैठी हुई है, ये लॉस थोड़ी लेंगे। दो चीजें पूरी पूरी पॉसिबल थी, एक कि नीचे खुले और ऊपर आए बाजार, और दूसरा गिरकर खुले ही ना। गिरकर खुला ही नहीं, इससे ज्यादा अच्छा यह होता कि गिरकर खुलता और रिकवर हो जाता। अभी क्या है कि मैं आपको एक टर्म समझाता हूं। लॉन्ग पोजीशन मान के चलो आपकी थी, बड़े ट्रेडर हो आप, आपका मतलब है वजूद बाजार में भैया, नहीं आप लॉस नहीं लेते ज्यादातर। तो क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो आपको बाजार का डायरेक्शन तो समझ में आएगा और आपको लग रहा है यार बाजार गिरेगा, ये मैटर बड़ा है। तो जब बाजार फ्लैट खुलेगा आप अपनी पोजीशन काट दोगे, है ना, लॉस तो हुआ ही नहीं क्योंकि आपको। तो मार्केट जो 100 पॉइंट नीचे खुला, 70 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे है अभी, और 25-200 के पास ट्रेड कर रहा है। यहां से अब 100-150 पॉइंट की गिरावट होना संभव है, क्योंकि ट्रेडर्स को पूरा मौका मिल गया, वो चाहे तो पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग साइड पे ही रहना है, ये क्लियर है। कल भी आपसे कहा था, अभी भी आपसे कह रहा हूं कि ये जो टैरिफ है 100% का एडिशनल, ये चाइना के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे और अमेरिका के बीच में तो बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, और ये जो चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा, हो सकता है 1 नवंबर से पहले समाधान आ जाए और टैरिफ हट जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट, आप ये देखो 100% का टैरिफ टोटल 130% हो गया। और ये किस रीजन से है कि आप रेयर अर्थ सप्लाईज जो है वो कर्व कर रहे हो, थोड़ा दिक्कत दे रहे हो, और वो दुनिया के लिए बड़ी परेशानी है। चाइना बात कर लेगा, यूएस बात कर लेगा, दोनों मैटर सॉल्व हो गए, सिंपल। तो आपको ये डायरेक्टली मैंने समझाया था और क्लियरली बोला एक एक वीडियो में कि कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बाजार गिरकर नहीं खुला तो हो सकता है दिन के दौरान अब दर्द हो स्टार्ट। जी हां, क्योंकि, लेकिन इसका ये मतलब नहीं यार अपनी पोजीशन बेच दो, ये आपके जानकारी इस पर्पज से है केवल। लॉन्ग टर्म की पोजीशन आज अभी दर्द में, 2 मिनट के दर्द में या आधे दिन के दर्द में बेच दिया और कल बाजार वापस चलने लगा तो फिर क्या करोगे? तो बेचना नहीं, आपको पता होना चाहिए, माइंडसेट रेडी होना चाहिए आपका। जब सब नेगेटिव थे तो जो चीज थी वो प्रॉपरली शेयर करी। अभी सबको लग रहा होगा अरे फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा। अब मैं आपको कह रहा हूं, ये जो हम लोग गिरे नहीं है ना, फ्लैट खुल गए या हल्का सा नेगेटिव, ये मौका दे दिया एफआईआई को निकलने का लॉन्ग पोजीशन से, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अब दो चीज हो गई क्लियर। 25,200 जो अभी निफ्टी खड़ा है हमारा, ये अगर इसके नीचे टिकना शुरू हो गया तो फिर 25,200 कल पार नहीं होने वाला। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह कि हम 25,200 के ऊपर ही हैं ज्यादातर समय। तो अभी कॉल राइटर जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है और थोड़ा डर भी रहा है। लेकिन अगर नीचे ही टिकने लगा, सॉरी ऊपर ही टिकेगा, तो डरने लगेगा और वो निकल जाएगा। और पुट राइटर अभी कहीं ना कहीं डर रहा है, लेकिन अगर नीचे टिक गया तो पुट राइटर फंस जाएगा और कॉल राइटर और एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज है 25,000 25,200 के बीच में अगर बाजार एक्सपायरी करे, या फिर 25,200 के ऊपर ही हम रहे जैसा कि अभी तक है, तो हो सकता है आपके लिए बाजार 25,400 की तरफ चला जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिनकी वजह से डर का माहौल बनाया, जिनकी वजह से गिरने की संभावना बनी, वो था अमेरिका। 800 पॉइंट नेस्डेक इंडेक्स गिरा, 400 पॉइंट की रिकवरी दिख रही है नेस्डेक फ्यूचर्स में। 50% की रिकवरी आ रही है भाई साहब, 50% की। तो जब जिनकी प्रॉब्लम है वो 50% रिकवर हो रहे हैं, तो हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो गिरना बनता ही नहीं है फिर। तो मेरे को नहीं लगता इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को डरना चाहिए, रिलैक्स रहिए। अगर 100-150 पॉइंट की डिप आ जाए कोई, तो फिर वहां से दोबारा लॉन्ग कर दीजिएगा, सिंपल है। अब आ जाता हूं कुछ अपडेट्स पे। ज्यादा वीडियो स्ट्रेच हो गई निफ्टी को लेकर ही, बट ठीक है, आपके साथ चीजें शेयर करना बहुत जरूरी था क्योंकि माहौल बहुत खराब था। बट आपके साथ एक एक चीज प्रॉपरली डिस्कस करी वीकेंड पे। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, लगभग 775 शेयर्स पॉजिटिव है, उसके सामने 1830 नेगेटिव है। तो मार्केट ब्रेथ खराब है एनएससी पे, और बीएससी पे भी ये आंकड़ा खराब ही है, काफी खराब है। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों लाल निशान, मतलब इनफैक्ट सभी लाल है, बस ज्यादा कोई खास लाल नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की गिरावट है,
सेक्टर्स में ऑटो और मीडिया हरे निशान में, बाकी सब लाल है। आज एक नई लिस्टिंग भी है, अभी हुई नहीं है, 9:58 हो रहे हैं, जब ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक तो हो चुकी होगी। 1-1.25% ऊपर दिख रही है लिस्टिंग, और एक्सपेक्टेड भी यही था। कल मैंने आपसे कहा जीएमपी भी इतना ही शो कर रहा है। लिस्ट होने के बाद क्या करें? लिस्ट होने का ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि एक्शन होगा, फ्लैटिश टाइप ही रहना चाहिए, 3 से 5% की रेंज में ऊपर या नीचे। ऊपर की संभावना थोड़ी ज्यादा है, बट बाजार अगर दिक्कत देता है तो नीचे भी आ सकता है 2-2.5%। ये आपके लिए मेरी तरफ से अपडेट थी। बाकी स्टॉक्स जो एक्शन में है, मैपमाई इंडिया, केफिनटेक, जुबिलिएंट इंग्रेविया, ये ऊपर की तरफ एक्शन में है। बीएलएस इंटरनेशनल, आर पावर, केन्स टेक्नोलॉजी, रेडिंगटन, ये नीचे की तरफ एक्शन में है। निफ्टी में करीब 37 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 13 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। और एचसीएल टेक के आज नतीजों का सबको इंतजार रहेगा, साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जस्ट डायल के भी आज नंबर्स आने हैं। तो यही कुछ बड़ी बातें हैं आज की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बहुत एक्शन है बाजार में, दिन के दौरान आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।